जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। ये है हमारी आज डॉकर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स की वीडियो, जिसमें हम डॉकर के बहुत ही ज्यादा कॉमन और ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो डेवऑप्स इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि ये हमारी डॉकर की सीरीज जारी है और हमने इससे पहले काफी ज्यादा डॉकर के कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं, डॉकर फाइल से रिलेटेड कंटेनर्स, इमेजेस, डॉकर की कमांड्स, डॉकर कहाँ यूज होता है और डॉकर का आर्किटेक्चर वगैरह, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जाहिर है मेरा जो प्लान है इंशाल्लाह कि मैं आपको हर लिहाज से डेवऑप्स के लिए तैयार करूं ताकि आप एक रेडी टू रन, रेडी टू रॉक जो है ना रिसोर्स हो। तो डेवऑप्स के इंटरव्यू में मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अब एक टूल नहीं है कि जिससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए। हाँ, ये डिपेंड करता है कि उनको ज्यादा किस लिहाज से यानी रिसोर्स चाहिए हो। जैसे मैं अगर अपनी मिसाल दूं, एक मेरे डेवऑप्स के इंटरव्यू में उन्होंने सबसे ज्यादा गिट के क्वेश्चंस पूछे थे। गिट यानी गिट फैच वर्सेस गिट पुल क्या होता है, गिट मर्ज क्या होता है, गिट रीबेस क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह यानी अब डेवऑप्स में बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कुबरनेटिस है, टेराफॉर्म है, CI/CD है, गिटहब एक्शंस, गिटलैब CI, AWS। तो इस लिहाज से हमने अपने आप को लाजमी तैयार करना है। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन कम से कम मैंने आपको तैयार तो करना है। तो इसी तरह डॉकर क्योंकि हर डेवऑप्स रोल में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, और कोई भी डेवऑप्स की यानी जॉब आप उठाकर देख लें, उसमें डॉकर एक यानी मोस्ट डिमांडिंग स्किल के तौर पर यानी उन्होंने लिखा होता है कि डॉकर का लाजमी, डॉकर कंटेनर्स का लाजमी उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जब डॉकर उन्होंने अपनी डेवऑप्स की डिस्क्रिप्शन में, जॉब की डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपसे डॉकर के लिहाज से जरूर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मेरे दोस्तों ये है पार्ट ए, ठीक है। मैंने तकरीबन 80 प्लस 88 तकरीबन डेवऑप्स में डॉकर के इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स इकट्ठे किए हैं, जो कि ज्यादा कॉमन भी हैं और ज्यादा पूछे जाने वाले सवालात और उनके साथ जवाबात भी हैं। तो इसमें हमारे डॉकर के कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये है हमारा पार्ट ए, जिसमें हम 50 डॉकर के इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स डिस्कस करेंगे, मिलके सीखते हैं। और ये गूगल ड्राइव, मेरी ड्राइव पे पड़ी हुई ये डॉक्यूमेंट है, स्लाइड्स, गूगल स्लाइड्स हैं ये। इसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा, तो आप वहां से अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आखिर में मेरी मुअद्दबाना गुजारिश के डेवऑप्स मौलवी हिंदी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं डॉकर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। जी, तो पहला क्वेश्चन, और जो आप एक्सपेक्ट कर भी रहे थे कि डॉकर है क्या और ये किसके लिए यूज होता है, क्योंकि हमने ये चैप्टर पूरा इलादा 2 पार्ट्स में किया था। एक था डॉकर, व्हाट इज डॉकर, और दूसरा था कि डॉकर कहाँ यूज होता है। तो इसका तो मुझे उम्मीद है जवाब आप सबको आता होगा। बहरहाल दोहरा लेते हैं कि डॉकर जो है वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। किसके लिए? डेवलपिंग, शिपिंग एंड रनिंग एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस हमारी जैसा कि जावा की एप्लीकेशन है, पाइथन है, नोड की है, रिएक्ट की है, ऐसी एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए, सक्सेसफुल टेस्ट होने के बाद उनको शिप करने के लिए, ताकि हमारी टीम के दूसरे लोग भी उन एप्लीकेशंस को यूज कर सकें, या हमारे जो कस्टमर्स हैं उन एप्लीकेशंस को रन कर सकें। तो ये जो कोर पर्पस है डॉकर का, वो ये है कि इससे हम एप्लीकेशंस, और वैसे डॉकर इज फॉर डेवऑप्स इंजीनियर्स, डॉकर इज फॉर डेवलपर्स, यानी डेवऑप्स इंजीनियर्स और डेवलपर्स का ये इंतहाई पसंदीदा टूल है डॉकर, क्योंकि इससे हम अपने पास अपनी एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उनको शिप कर सकते हैं। यानी शिप से मुराद यहां पर डॉकर इमेजेस के थ्रू, और उनको फिर रन कर सकते हैं। मेरे पास अगर एप्लीकेशन का इमेज आ गया तो मैंने जस्ट डॉकर रन की कमांड यूज करनी है, मेरे पास वो कंटेनर की सूरत में चल जाएगा। फिर इसके बाद Docker enables you to separate your applications from your infrastructure so you can deliver software quickly. आपको underlying operating system की कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। नीचे Debian है, CentOS है, Fedora है,
या यूबुंटू है, आपने जस्ट डॉकर इंस्टॉल करना है और उस लिहाज से आपकी जो एप्लीकेशन है उसके सूटेबल डॉकर इमेजेस को बिल्ड करना है और चलाना है। ठीक है, अंडरलाइंग हार्डवेयर की, अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और विद डॉकर यू कैन मैनेज योर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेम वे यू मैनेज योर एप्लीकेशंस। और जिस तरह हमने देख भी लिया, डॉकर की कमांड्स को इंतहाई इजी कमांड्स हैं, डॉकर बिल्ड, रन और इसी तरह बाकी डॉकर पीएस, डॉकर आरएम, जितनी भी कमांड्स हैं आपने देख लिया कि सबसे ज्यादा इजीएस्ट कमांड्स वो डॉकर की हैं। तो हम अपने पूरे डॉकर के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं मजीद वजाहत करूं तो इससे मुराद डॉकर इमेजेस हो सकते हैं, डॉकर नेटवर्क्स, हमारे नेटवर्क्स हो सकते हैं, वॉल्यूम्स हो सकती हैं, हमारे सीक्रेट्स हो सकते हैं और इसी तरह हमारे कंटेनर्स हो सकते हैं। तो ये सारा जो है ना, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक डॉकर का इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है और इसमें मल्टीपल डॉकर होस्ट भी शामिल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे अगर 5-6 वर्चुअल मशीन्स हैं, उन पे डॉकर चल रहा है, तो हर वर्चुअल मशीन एक डॉकर होस्ट के तौर पे काम करती है, तो मैं उनको एक नेटवर्क पर भी ला सकता हूं। ठीक है, तो ये है जी डॉकर का एक थोड़ा सा अगेन ओवरव्यू। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज कंटेनराइजेशन? कंटेनराइजेशन यानी एप्लीकेशंस को कंटेनर्स में हम जो चलाते हैं, तो इससे मुराद क्या है? तो कंटेनराइजेशन इज अ टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन। जिस तरह VMware वर्चुअल मशीन्स हम बनाते हैं, तो कंटेनर्स भी ये एक किस्म की वर्चुअलाइजेशन ही है। ठीक है जी, वर्चुअलाइजेशन की एक किस्म है कि जिसमें ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एन एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन के सारे कंपोनेंट्स, उसका कोड, उसकी बाइनरीज, उसकी डिपेंडेंसीज, उसकी लाइब्रेरीज, सारी एप्लीकेशन का यानी हर चीज उसकी जो जिससे वो एप्लीकेशन रन होती है, उसकी सारी प्री रेक्विजिट्स और बंडल्ड इनटू अ सिंगल कंटेनर इमेज। ठीक है, हमारा वो इमेज आर्टिफैक्ट, उसमें ये सारा कुछ पहले से हम उसको बना के तैयार कर देते हैं एंड कैन बी रन इन आइसोलेटेड यूजर स्पेस ऑन द सेम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर हम पाइथन भी चला सकते हैं, उस पर हम जावा का कंटेनर चला सकते हैं, नोड का कंटेनर चला सकते हैं, यूबुंटू का कंटेनर चला सकते हैं, इंजनेक्स का कंटेनर चला सकते हैं। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम के हम बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं हैं। यही कंटेनराइजेशन का सबसे बड़ा फायदा है और यही कि हम मल्टीपल एप्लीकेशंस को कंटेनर्स की फॉर्म में एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर आइसोलेटेड तरीके से चला सकते हैं। अब यहां पर आइसोलेटेड से क्या मुराद है? कंटेनर 1 को नहीं पता कि मेरे साथ वाले कंटेनर 2 में क्या है, कंटेनर 2 को नहीं पता कि मेरे साथ वाले कंटेनर 3 में क्या है। हर कोई भाई अपना अपने काम से काम रखो, ये वाली सीन है। यानी आइसोलेटेड कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3, 4, कंटेनर 100, 1000 जितने भी हैं, वो सारे अपने लिहाज से अपने एंड पर यानी आइसोलेटेड, अलग थलग, अलग अलग चलते हैं और कोई एक दूसरे के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता। यही है कंटेनराइजेशन कि हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर मल्टीपल एप्लीकेशंस को कंटेनर्स की फॉर्म में चला सकते हैं और ये एक वर्चुअलाइजेशन की किस्म है जिसको कंटेनराइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटेनराइजेशन एंड वर्चुअलाइजेशन? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई है तो ये कंटेनराइजेशन भी वर्चुअलाइजेशन, लेकिन फिर फर्क क्या है? तो आंसर मैंने लिखा हुआ है कि वर्चुअलाइजेशन अलाउज यू टू क्रिएट वर्चुअल मशीन्स। जैसे VMware है, हाइपरवाइजर है, इसकी भी बात हमने की थी अपने लिनक्स वाले चैप्टर्स में। हाइपरवाइजर को मैंने डिटेल से आपको बताया था। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर-वी है, जेन वर्चुअलाइजेशन है, सबसे ज्यादा मशहूर VMware है, वर्चुअल बॉक्स है। ये सारे वर्चुअलाइजेशन के टूल्स हैं, हाइपरवाइजर्स हैं, जिनसे हम यानी वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं। अच्छा जी, वर्चुअलाइजेशन अलाउज यू टू क्रिएट वर्चुअल मशीन्स from underlying hardware resources using an abstraction layer known as a hypervisor. अच्छा, इसके बाद है containerization is a form of virtualization in which an application is bundled along with its code, libraries, dependencies and everything else needed for it to run inside a component
known as a container. हम जिस वक्त हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं तो हाइपरवाइजर हमारी हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होता है। जिस वक्त हमारे पास VMware आ गया, जैसे हमने विंडोज पे भी देख लिया, विंडोज पे हम VMware इंस्टॉल करते हैं तो हम यानी 3-4 वर्चुअल मशीन अपने लैपटॉप पे बना ही लेते हैं। हर मशीन को 1 GB रैम दे दिया, 2 CPU दे दिए, 20 GB हार्ड डिस्क दे दी। तो ये तो हो गया कि वर्चुअल मशीन या हाइपरवाइजर वो डायरेक्ट जो रिसोर्सेज हैं हार्डवेयर के उनको यूज करता है। लेकिन जो कंटेनराइजेशन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो रिसोर्सेज दिए गए हैं उन्हीं को मजीद आगे यूटिलाइज करता है। उसका यानी कंटेनराइजेशन का कोई भी डायरेक्ट इंटरेक्शन हार्डवेयर से नहीं होता। हाँ, वर्चुअल मशीन्स के सिलसिले में या वर्चुअल मशीन्स की जब हम बात करें तो वर्चुअल मशीन्स डायरेक्टली हार्डवेयर की रिसोर्सेज इस्तेमाल करती हैं। यही की डिफरेंस है। वर्चुअल मशीन्स डायरेक्टली जो हमारा नोड है, जिसको नोड कहते हैं, हार्डवेयर, CPU, रैम वगैरह, वो डायरेक्ट हार्डवेयर की यूज करती हैं। और कंटेनर्स जो रिसोर्सेज हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को दिए गए हैं उनके साथ ही उसकी वाबस्तगी होती है। वो यानी OS के रिसोर्सेज को ही वर्चुअलाइज करते हैं, यानी कंटेनर्स। तो जो OS को रिसोर्सेज मिले होते हैं कंटेनर्स भी मजीद वही यूज करते हैं। इसलिए वर्चुअल मशीन्स हैवी होती हैं, भारी होती हैं, अच्छे खासे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वर्चुअल मशीन को रन करने के लिए। कंटेनर्स लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं, यानी 5 MB का अल्पाइन लिनक्स का कंटेनर आप रन कर सकते हैं। आपके पास पूरी एक लिनक्स यानी वर्चुअल मशीन की तरह एक लिनक्स का कंटेनर आ जाएगा जिसका सिर्फ और सिर्फ साइज क्या है, 5-7 MB है। हमने अल्पाइन जो कंटेनर है उसको चलाया भी था। तो इसलिए दुनिया ने प्रेफर करना शुरू कर दिया, डेवलपर्स ने इसलिए प्रेफर करना शुरू कर दिया कंटेनराइजेशन को कि भाई थोड़े रिसोर्सेज में हमारी एप्लीकेशंस डेवलप भी हो सकती हैं, टेस्ट भी हो सकती हैं। हम अपनी एप्लीकेशंस को कंटेनर्स की फॉर्म में बना सकते हैं, इमेजेस की फॉर्म में, और उन्हें कहीं भी शिप करके रन कर सकते हैं। तो ये की डिफरेंस है कंटेनराइजेशन में और वर्चुअलाइजेशन में। क्वेश्चन नंबर 4, डॉकर इंजन क्या है? डॉकर इंजन एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है that provides the core functionality for building, running and managing Docker containers. It consists of a Docker daemon and a Docker CLI that communicate with each other. The Docker engine manages the container lifecycle, networking, storage and other essential aspects of the Docker platform. तो वैसे आपने अंदाजा तो लगा लिया होगा कि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमने ऑलरेडी कंप्लीटली डिस्कस किए हुए हैं, यानी डिटेल में। तो बहरहाल एक रिवीजन ही है। तो डॉकर इंजन, जिस वक्त हम डॉकर इंस्टॉल करते हैं तो जो डॉकर का डीमन होता है उसे ही डॉकर इंजन कहते हैं। डॉकर इंजन चलेगा तो हम अपने इमेजेस को बिल्ड कर सकेंगे, कंटेनर्स को रन कर सकेंगे। तो जिस वक्त हमारे पास डॉकर डीमन इंस्टॉल हो जाता है तो हम डॉकर CLI से, जो डॉकर की कमांड्स है वही डॉकर CLI है, तो डॉकर CLI को यूज करते हुए हम कंटेनर्स, इमेजेस, नेटवर्क्स, वॉल्यूम्स, जो भी डॉकर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इजीली बिल्ड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं। तो CLI जो कमांड्स हम रन करते हैं वो डॉकर सर्वर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं। तो इसलिए हर वक्त डॉकर डीमन का चलना जो है ना वो जरूरी है। तो हमारा जो बेसिकली डॉकर डीमन है वही हमारा डॉकर इंजन है, जिसकी वजह से हमारा डॉकर का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो मैनेज होता है, चलता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ डॉकर? डॉकर के 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन से हैं? तो सबसे पहला डॉकर क्लाइंट, जिसकी वजह से हम डॉकर होस्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और जिसकी वजह से हम अपनी एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। डॉकर क्लाइंट मतलब डॉकर की CLI। दूसरा कंपोनेंट है डॉकर होस्ट और ये डॉकर डीमन है, डॉकर इंजन भी आप कह सकते हैं, और ये वही सर्विस है जो हर वक्त चलती रहती है जिसकी वजह से हम अपने कंटेनर्स को रन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और तीसरी डॉकर रजिस्ट्री है जहां पर हम अपने इमेजेस को पुश करते हैं, पुल करते हैं, डॉकर हब। ठीक है, इस पे एक पूरा लेक्चर मैंने बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज अ डॉकर इमेज? एक डॉकर इमेज क्या है या डॉकर आर्टिफैक्ट क्या है? तो a Docker image is a lightweight, standalone and executable software package that includes everything needed to run a piece of software, including the code,
रन टाइम, लाइब्रेरीज, डिपेंडेंसीज एंड सिस्टम टूल्स, यानी एक कंप्लीट बंडल। तो भाई डॉकर इमेज क्या है? एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें सारी चीजें पहले से प्री इंस्टॉल्ड होती हैं। कोड भी होता है हमारे एप्लीकेशन का और लाइब्रेरीज भी होती हैं जो हमारी एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो जो अज्जा चाहिए, जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो सारे हमारे उस डॉकर इमेज में पहले से मौजूद होते हैं। तो ये एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में, जिस तरह हम आर्टिफैक्ट है या एक्जी है तो हम उसको चलाते हैं, डबल क्लिक करते हैं, चल जाती है विंडोज में। और हम इसी तरह आर्टिफैक्ट या डॉकर इमेज को डॉकर रन की कमांड से जिस वक्त चलाते हैं तो वो एक एग्जीक्यूटेबल प्रोसेस में चलने लग जाता है जो कि डॉकर कंटेनर कहलाता है। तो यही आसान एक डेफिनेशन है डॉकर इमेज की कि इसमें हमारी एप्लीकेशन के लिहाज से सारी चीजें पहले से मौजूद होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं ताकि हमारी एप्लीकेशन चल सके। और डॉकर इमेज जो है, कुछ इसकी आगे मजीद टाइप्स भी हैं। ऑफिशियल इमेजेस हैं जैसे इंजनएक्स, अल्पाइन, युबुंटू, और फिर हमने देखा कि हम अपनी डॉकर फाइल को लेकर हम अपने कस्टम डॉकर इमेजेस भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कमांड टू पुल अ डॉकर इमेज? बहुत ही आसान कमांड है डॉकर पुल की, जैसे मैंने एग्जांपल भी दी हुई है कि डॉकर पुल आगे आपके इमेज का नाम, जो भी आप इमेज पुल कर रहे हैं, तो ये डॉकर हब से पुल हो जाएगा। यहां पर हमने अपने इमेज का नाम लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डॉकर स्टोर्स ऑल ऑफ इट्स डाटा ऑन द होस्ट मशीन? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉकर का सारा डाटा होस्ट मशीन पर, वर्चुअल मशीन पर कहाँ स्टोर होता है? तो वो है वारलिब डॉकर की डायरेक्टरी। इसी के अंदर फिर आगे सब डायरेक्टरीज हैं, वॉल्यूम्स की, नेटवर्क्स की और इमेजेस की वगैरह वगैरह, जहां पर हमारा सारा डॉकर का इंफ्रास्ट्रक्चर वो सेव हो रहा होता है। और फिर ये जैसे मैंने आगे बता भी दिया कि वॉल्यूम्स, नेटवर्क्स, इमेजेस यहाँ सारे इस लोकेशन पर बन रहे होते हैं, सेव हो रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कैन वी यूज अ सिंगल डॉकर इमेज टू रन मल्टीपल कंटेनर्स? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, हाँ, लेकिन कंटेनर्स के नाम डिफरेंट होने चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर कंटेनर 1 के नाम से एक कंटेनर चल रहा है तो आप कंटेनर 1 के नाम से दूसरा कंटेनर नहीं बना सकते। कंटेनर्स के नाम डिफरेंट होने चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल में यहाँ पर वेब सर्वर 1 है, वेब सर्वर 2 है, लेकिन इमेज एक ही है, इंजनएक्स ही यूज हो रहा है, तो इस तरह मैं 100 वेब सर्वर 100 भी इतने ज्यादा कंटेनर्स बना सकता हूं एक सिंगल इमेज से। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द डॉकर इमेज लेयर्स? हाँ जी, तो बेसिकली एक इमेज लेयर जो है वो है क्या कि अ लेयर और इमेज लेयर इज अ चेंज ऑन एन इमेज। तो बेसिकली एक लेयर या इमेज लेयर जो है वो एक चेंज होती है इमेज में। डॉकर इमेज में जिस तरह हमने डॉकर फाइल में देखा था, हमने इस चीज पर बहुत ज्यादा तफसीलन बात की थी कि हर इंस्ट्रक्शन एक नई लेयर बनाती है। ठीक है, अगर मेरी डॉकर फाइल में 100 इंस्ट्रक्शंस हैं तो इसका क्या मतलब है कि मेरी इमेज में 100 किस्म की मुख्तलिफ लेयर्स बनेंगी। ठीक है, तो हर लेयर जो है, हर डॉकर फाइल की इंस्ट्रक्शन एक लेयर बनाती है। जैसे मैंने यहां पर बताया भी है कि हम डॉकर फाइल में जो इंस्ट्रक्शन जैसे फ्रॉम, रन, कॉपी है, तो वो जो है एक, क्योंकि चेंज होती है, फ्रॉम है एक लेयर, आगे कॉपी चेंज होगी है दूसरी लेयर, आगे रन है चेंज होगी इंस्ट्रक्शन तीसरी लेयर। तो हर जो है इंस्ट्रक्शन एक नई लेयर बनाती है, तो इसको इमेज लेयर कहा जाता है। आगे एक और क्वेश्चन भी आएगा जिसमें कंटेनर लेयर वर्सेस इमेज लेयर, इसमें क्या फर्क है। अच्छा जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डॉकर इमेज एंड अ कंटेनर? क्वेश्चन नंबर 11, तो इमेज हमने बात कर ली कि एक स्नैपशॉट होता है, आर्टिफैक्ट होता है, बाइनरी होती है, एग्जीक्यूटेबल होता है। जिस वक्त हम उस इमेज को चलाते हैं डॉकर रन की कमांड से तो हमारे पास एक कंटेनर चलने लग जाता है। तो बेसिकली कंटेनर इज अ रनिंग प्रोसेस ऑफ एन इमेज। ठीक है, तो कंटेनर असल में इमेज का एक रनिंग प्रोसेस है। ठीक है, मैंने यहां पर बड़ी मजेदार किस्म की जो है ना वो एग्जाम्पल भी बताई है। ये एग्जाम्पल आप याद कर ले तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इमेज एक रेसिपी है, कि इमेज एक रेसिपी है और कंटेनर केक है। यू कैन मेक एज मेनी केक्स एज यू लाइक विद अ गिवन रेसिपी। अब समझ आ गई आपको कि जिस वक्त मेरे पास एक रेसिपी है तो मैं 100 केक बना सकता हूँ, 200 केक बना सकता हूँ। तो
डॉकर इमेज हमारे पास एक रेसिपी है। जिस वक्त हमारे पास रेसिपी है तो हम उसके कई ज्यादा यानी केक्स बना सकते हैं, कई ज्यादा कंटेनर्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन है, कैन वी डिलीट एन इमेज इफ देयर इज अ रनिंग कंटेनर ऑफ दैट इमेज? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पहले कंटेनर को डिलीट करना पड़ेगा, तब हम उस इमेज को डिलीट कर सकते हैं। ये एक इशू आ सकता है, अगर बिलफर्ज आप किसी इमेज को रिमूव करेंगे तो वो कहेगा नहीं, इसका एक कंटेनर इस इमेज से एसोसिएटेड एक कंटेनर चल रहा है, पहले आप उस कंटेनर को रिमूव करो तब ये इमेज डिलीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा ये बहुत ही कॉमन किस्म का एरर है, गॉट परमिशन डिनाइड व्हाइल ट्राइंग टू कनेक्ट टू द डॉकर डीमन सॉकेट। तो जो ये एरर है उसकी रीजन क्या है ये भी मैंने डिटेल से आपको बताई है। और इसमें यह है कि हमारा जो यूजर है, जैसे मेरा डेवऑप्स मौलवी यूजर है, आपका एबीसी यूजर है, अगर आपने डॉकर को उस यूजर से इंस्टॉल किया है तो अब मजीद ये है कि हमने उस यूजर को डॉकर के ग्रुप में भी ऐड करना होता है। तो यही मतलब है कि इट मींस अवर यूजर इज नॉट ऑथराइज्ड टू रन डॉकर कमांड्स, इसलिए हमें ये परमिशन डिनाइड वाला एरर आता है। तो इसलिए हमें अपने यूजर को वो परमिशंस दिलवानी होंगी, और जिस वक्त हम अपने यूजर को डॉकर के ग्रुप में ऐड कर देंगे तो फिर ये एरर नहीं आएगा। और ये कमांड है यूजर मॉड, यूजर मॉडिफाई करो, और हम ये एजी यानी ग्रुप हमने यहां पर मेंशन करना है। कौन सा ग्रुप है? डॉकर का, और ये हमारा यूजर है डेवऑप्स मौलवी एबीसी XYZ, जो भी आपका यूजर है। तो हम इस तरह अपने यूजर को डॉकर के ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद एक दफा हमने शेल से एग्जिट करना है, और फिर जिस वक्त हम लॉग इन बैक करेंगे इंशाल्लाह हमें ये एरर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन है जी कि हाँ, कंटेनर लेयर में और इमेज लेयर में क्या फर्क है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन आने वाला है आगे। तो जिस वक्त कंटेनर हम चलाते हैं एक इमेज से तो एक लेयर बनती है सबसे ऊपर। तो डॉकर क्रिएट्स एन एडिशनल कंटेनर लेयर ऑन टॉप ऑफ द इमेज लेयर्स। तो कंटेनर लेयर एक रीड राइट लेयर होती है जिसमें कंटेनर का सारा डाटा सेव होता है। जिस वक्त हम कंटेनर चलाते हैं किसी भी इमेज से तो कंटेनर का जो इफेमेरल डाटा है, आरजी डाटा या टेम्पोरेरी डाटा, वो कंटेनर लेयर में सेव होता है। और ये कंटेनर लेयर सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसके नीचे हमारी डॉकर की इमेज लेयर्स हैं। तो डॉकर की इमेज लेयर्स वही हैं जो इंस्ट्रक्शन से लेयर्स बनती हैं, और कंटेनर लेयर उसको कहते हैं जिसमें हमारे कंटेनर का इफेमेरल डाटा यानी आरजी डाटा, जब तक कंटेनर चलता है वो डाटा सेव रहता है, कंटेनर गया तो हमारा वो डाटा भी गया। क्वेश्चन नंबर 15, इफ वी रिमूव अ कंटेनर व्हाट हैपेंस टू इट्स डाटा। अगर हम कंटेनर को रिमूव करें तो उसमें जो डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है। क्यों? अगर हमारी उसके साथ कोई परसिस्टेंट वॉल्यूम नहीं है या बाइंड माउंट नहीं है, हमारा एक स्टैंड अलोन कंटेनर है, तो अगर हम उसको रिमूव करेंगे तो ऑफ कोर्स उसका डाटा भी डिलीट हो जाएगा। व्हाट आर द ऑप्शंस ऑफ परसिस्टेंट स्टोरेज इन डॉकर? तो बेसिकली दो बड़ी ऑप्शंस हैं, एक है वॉल्यूम्स और दूसरी है बाइंड माउंट्स। तो हम इनको यूज करते हुए कंटेनर्स के लिए परसिस्टेंट स्टोरेज का इंतजाम या बंदोबस्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मजीद आगे जारी है, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डॉकर वॉल्यूम्स एंड बाइंड माउंट्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर उसका आंसर मैंने ब्रीफली बता दिया है कि वॉल्यूम क्या होता है, कि ये एक वॉल्यूम बनाती है इस डायरेक्टरी में, और कंटेनर का सारा डाटा हमारा इस वॉल्यूम्स वाली डायरेक्टरी में, वॉल्यूम के नाम से हमारी एक डायरेक्टरी बनती है, तो उसमें सेव होता है। और यूजिंग द बाइंड माउंट, अ फाइल और डायरेक्टरी फ्रॉम द होस्ट मशीन कैन बी माउंटेड डायरेक्टली इनटू द कंटेनर। डॉकर वॉल्यूम्स में हम क्रिएट करते हैं वॉल्यूम, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट की कमांड से, और बाइंड माउंट्स में हम डायरेक्टली किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की डायरेक्टरी को कंटेनर के अंदर माउंट करा सकते हैं। ये तो हो गया की डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि वॉल्यूम्स वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं एज कंपेयर टू बाइंड माउंट्स। और तीसरा जो बड़ा डिफरेंस है कि वॉल्यूम्स अंडरलाइंग हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी डिपेंडेंट नहीं होती, और बाइंड माउंट्स हमारी अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी डिपेंडेंट होती हैं।
ये भी बड़ा डिफरेंस है कि वॉल्यूम्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, बाइंड माउंट्स आर डिपेंडेंट ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आप अपने जहन में रख लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसलिए वॉल्यूम्स को बाइंड माउंट्स पर प्रेफर किया जाता है। जो डॉकर एक्सपर्ट्स हैं वो आपको वॉल्यूम्स का यानी वॉल्यूम्स को ही रिकमेंड करेंगे कि आप उनको यूज करें। 18वां क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई वॉल्यूम्स आर प्रेफर्ड ओवर बाइंड माउंट्स। तो ये आगे क्वेश्चन आ ही गया, साथ साथ है, मिलते जुलते हैं। तो इसलिए बता रहा हूं कि यहां पर कि वॉल्यूम्स आर कंप्लीटली मैनेज्ड बाय डॉकर। डॉकर ही सारी वॉल्यूम्स को कंप्लीटली मैनेज करता है। और जो चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बाइंड माउंट्स आर डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड ओएस ऑफ द होस्ट मशीन। तो इसलिए वॉल्यूम्स को प्रेफर किया जाता है, ये भी आप अपने जहन में रख लें। व्हाट इज द डिफॉल्ट वॉल्यूम ड्राइवर। तो लोकल जो ड्राइवर है, डॉकर यूजेस लोकल वॉल्यूम ड्राइवर इफ नो वॉल्यूम ड्राइवर्स आर स्पेसिफाइड। तो बाय डिफॉल्ट जो ड्राइवर है स्टोरेज के लिए वो लोकल है। क्वेश्चन नंबर 20, विच कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ वॉल्यूम। बहुत ही आसान कमांड, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, आ गया आपका वॉल्यूम नेम, वॉल्यूम 1 या टेस्ट वॉल्यूम या माई वॉल्यूम 1 वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये एक कमांड है, हो सकता है आपसे कमांड भी लिखवाई जाए। हाउ वुड यू माउंट द वॉल्यूम टू अ कंटेनर। एक वॉल्यूम है आपके पास, ठीक है, उसको आप कैसे माउंट कर सकते हैं। जैसे यहां पर इस एग्जांपल में माई वॉल्यूम एक वॉल्यूम है जो हम कंटेनर के साथ, जो कंटेनर हमारा वेब सर्वर 1 है। तो इस कमांड को थोड़ा समझते हैं। डॉकर रन जिस वक्त हम चलाते हैं तो हमारा एक कंटेनर बनेगा वेब सर्वर 1 के नाम से, ठीक है, डिटैच मोड में -d। तो माइनस माउंट का जो एडिशनल स्विच है ये इसलिए है कि हम अपने माई वॉल्यूम को माउंट करने जा रहे हैं। तो यहां पर मैं सोर्स भी बता रहा हूं, टारगेट भी बता रहा हूं, ठीक है। मेरा सोर्स ये मेरी वॉल्यूम है और यहां पर ये जाके माउंट हो जाए तो कंटेनर में इस जगह पर ये वॉल्यूम जो है माई वॉल्यूम यहां पर माउंट हो जाएगी और ये मेरे इमेज का नाम है। तो ऐसे आप माइनस माउंट सोर्स आपकी होस्ट मशीन, ठीक है, जहां पर आपने वॉल्यूम क्रिएट किया हुआ है, टारगेट आपका कंटेनर। ये चीज, ये जरा कंफ्यूजन आपने दूर करनी है कि सोर्स से मुराद जहां पर आपने अपना वॉल्यूम क्रिएट किया हुआ है वो आपकी होस्ट मशीन है और टारगेट से मुराद आपका कंटेनर है। और हम एक वॉल्यूम को मल्टीपल कंटेनर्स के साथ माउंट कर सकते हैं, ठीक है जी। यहां पर हमने कंटेनर का नाम ही चेंज करना पड़ेगा। तो बाकी ये माई वॉल्यूम 10 कंटेनर्स के साथ भी माउंट हो सकती है। अगर हमने कंटेनर्स के लॉग्स एक जगह इकट्ठे करने हैं बिल फर्ज, तो हम एक वॉल्यूम बनाकर उसको 10 कंटेनर्स के साथ माउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कैन वी रिमूव अ माउंटेड वॉल्यूम टू अ कंटेनर। तो आंसर है कि अ माउंटेड वॉल्यूम कैन नॉट बी डिलीटेड। क्यों? क्योंकि वो कंटेनर के साथ बाउंड हुई है, माउंट हुई है, तो इसलिए वो डिलीट नहीं हो सकती। और ओनली एन अनमाउंटेड अनयूज्ड वॉल्यूम कैन बी डिलीटेड। या हमारा वो कंटेनर फिर हमें पहले डिलीट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तब हम उस वॉल्यूम को रिमूव कर सकते हैं। या अगर वो वॉल्यूम किसी कंटेनर के साथ माउंट नहीं हुई, एसोसिएटेड नहीं है, तब भी हम उसको डिलीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कैन वी माउंट अ सिंगल डायरेक्टली टू मल्टीपल कंटेनर्स। तो आसान है जी, बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। हमारे पास अगर एक डायरेक्टरी है, जैसे ओपीटी कॉन्फिग्स, एक टेस्ट डायरेक्टरी जहां पर हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशंस है, तो यही डायरेक्टरी मैं चाहता हूं मैं अपने 10-20 कंटेनर्स के साथ माउंट करूं, तो मैंने आसानी से उस यानी डॉकर रन की कमांड को मॉडिफाई करते जाना है, कंटेनर का नाम देते जाना है और वही एक डायरेक्टरी मैं उन सारे कंटेनर्स के साथ माउंट कर सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 24, आधे क्वेश्चंस होने वाले हैं। व्हाट इज अ डॉकर फाइल। डॉकर फाइल आसान कि डॉकर फाइल एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं और हम उसको यूज कर सकते हैं अपने यानी कस्टम इमेजेस को बिल्ड करने के लिए। तो डॉकर फाइल का पूरा चैप्टर है, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि डॉकर फाइल के बगैर डॉकर नहीं है ठीक है। और डॉकर फाइल के बगैर अगर आप डॉकर फाइल नहीं सीखते तो आप डेवऑप्स इंजीनियर में
जो है ना आपके लिए बड़े मसले हो सकते हैं। तो डॉकर फाइल को समझना लाजमी है डॉकर के लिए, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 25 कि कुछ डॉकर फाइल इंस्ट्रक्शंस शेयर करें और वो किस लिए यूज होती हैं। तो मैंने कुछ यानी रैंडम 3-4 जो बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो शेयर की हैं। जैसे फ्रॉम है तो उसमें हम बेस इमेज देते हैं। कॉपी है, होस्ट से अगर कंटेनर के अंदर मैं कुछ कॉपी करना चाहता हूं इमेज में तो कॉपी की इंस्ट्रक्शन। और अगर कुछ एक नहीं या 10 रन इंस्ट्रक्शंस मैं अपनी डॉकर फाइल में लिख सकता हूं और वो सारी इंस्ट्रक्शंस उस इमेज में चलेंगी। वो कमांड्स जैसे रन npm इंस्टॉल। तो इसी तरह cmd के आखिर में जिस वक्त मेरा कंटेनर स्टार्ट हो तो कौन सा प्रोसेस चले या एंट्री पॉइंट वगैरह भी हम लिख सकते हैं। तो ये कुछ यानी ज्यादा कॉमन डॉकर फाइल की इंस्ट्रक्शंस हैं। हाँ जी, कैन वी हैव मल्टीपल फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस इन अ सिंगल डॉकर फाइल? क्यों नहीं। मल्टी स्टेज बिल्ड्स में हमने देखा कि हम एक डॉकर फाइल में मल्टीपल फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस यूज कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को मल्टी स्टेज बिल्ड्स कहा जाता है इन डॉकर में। और इसका पर्पस ये है कि हमारे पास जो फाइनल इमेज डॉकर इमेज आए वो इंतहाई यानी उसका साइज भी कम हो, यानी डिस्क स्पेस यूजेज उस डॉकर इमेज की कम हो, इमेज हमारा ऑप्टिमाइज्ड हो, जल्दी बिल्ड हो, गैर जरूरी डिपेंडेंसीज लाइब्रेरीज बार बार यानी हमारा कंपाइलेशन में टाइम ना जाया हो। तो हम इस तरह मल्टीपल फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस को एक डॉकर फाइल में यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 27वां क्वेश्चन है जी। कॉपी और ऐड कमांड्स यानी डॉकर फाइल में अगर आप कॉपी यूज कर रहे हैं या ऐड यूज कर रहे हैं तो क्या फर्क है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दोनों का मकसद एक ही है कि हमने अपने इमेज में फाइल्स कॉपी करानी होती हैं। हमारी होस्ट में मिसाल के तौर पर होम डेवऑप्स मौलवी में कुछ फाइल्स हैं, ठीक है, वो मैं चाह रहा हूं मेरी इमेज में कॉपी हो। जिस वक्त मेरा कंटेनर चले वो फाइल्स मुझे अपने कंटेनर में मिल जाए। तो यहां पर दो तरीके हैं, या तो आप कॉपी की इंस्ट्रक्शन यूज करें, कॉपी ये सोर्स ये मेरा टारगेट, या फिर आप ऐड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐड थोड़ी एडवांस्ड है। तो ऐड का जो सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर हमारा डाटा जो हम अपने कंटेनर या इमेज में कॉपी करवाना चाह रहे हैं वो किसी रिमोट यूआरएल पर पड़ी हुई किसी और वेबसाइट पर, तो हम उस वेबसाइट का यूआरएल भी दे सकते हैं। और यहां पर एक और बात भी है कि ऐड हैज एडिशनल कैपेबिलिटीज सच एज एक्सट्रैक्टिंग टॉरबॉल्स, यानी आर्काइव भी हम दे सकते हैं और वो आर्काइव हमारे इमेज में ऐड की इंस्ट्रक्शन से एक्सट्रैक्ट भी हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर मेरी abc.tor.gz है, ठीक है, हम डॉकर फाइल में ऐड की इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए ये आर्काइव देंगे तो ऐड की इंस्ट्रक्शन हमारे इमेज में इस आर्काइव को एक्सट्रैक्ट भी कर देगी। तो यानी ऐड थोड़ी एडवांस यानी कमांड है और इसमें ज्यादा फंक्शनैलिटीज हैं, ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस इमेज साइज इन डॉकर? कि डॉकर में हम जो हमारा डॉकर इमेज है उसका साइज अगर 1 GB से ज्यादा है, 2 GB से ज्यादा है, तो हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए ये कुछ 4-5 टिप्स मैंने शेयर किए हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि यूज अ मिनिमल बेस इमेज। जैसे अल्पाइन लिनक्स है, सिर्फ 6-7 MB का है। और हाँ, अगर उससे काम चलता है आपका तब, ये नहीं कि उससे हमारा काम ही ना चले। हमारी एप्लीकेशन जावा की है तो हम उसमें अल्पाइन तो नहीं यूज कर सकते ना, हमें तो जावा का या JRE का ही इमेज यूज करना पड़ेगा। तो आपने ये देखना है कि जिस सिनेरियो में आपका यानी मिनिमल इमेज काम करता है तो आप उसको एज बेस इमेज यूज करें अपनी डॉकर फाइल में। और कंसोलिडेट कमांड्स इन अ सिंगल लेयर। तो मिसाल के तौर पर अब मेरे पास 3-4 कमांड्स हैं, apt अपडेट, apt इंस्टॉल nginx, सर्विस रीस्टार्ट nginx। अब ये 3 कमांड्स हैं मिसाल के तौर पर। तो बजाय मैं इलादा रन की इंस्ट्रक्शंस यूज करूं, मैं एक ही रन की इंस्ट्रक्शन यूज करके इन तीनों कमांड्स को इकट्ठा कर सकता हूं दरमियान में एंड लगाकर, ठीक है। तो इसलिए यानी आप जो मल्टीपल कमांड्स हैं उनको एज वन इंस्ट्रक्शन यूज करें। और यानी सिंगल चेन्ड इसको कह सकते हैं आप, ये आपकी सिंगल चेन्ड कमांड हो, रन इंस्ट्रक्शन हो। और फिर
रिमूव अननेसेसरी डिपेंडेंसीज एंड फाइल्स जो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि वो बिल्ड पर या बिल्ड टाइम भी ले सकती हैं और आपका इमेज का साइज भी ज्यादा हो सकता है, तो आप उनको रिमूव कर दें। एंड लेवरेज मल्टी स्टेज बिल्ड्स। मल्टी स्टेज बिल्ड्स का बेसिक पर्पस ये है कि हमारा यानी ऑप्टिमाइज्ड डॉकर इमेज आए और उसका साइज भी रिड्यूस्ड हो। ठीक है जी, तो ये कुछ 3-4 प्रैक्टिसेस हैं जो हम यूज कर सकते हैं और इससे इमेजेस भी ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, एफिशिएंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मल्टीपल रन वर्सेस सिंगल चेन रन इन डॉकर फाइल, विच इज बेटर। अब वही उसके साथ जो मैंने इसमें बताया आपको, कोई कंसोलिडेट कमांड्स इन अ सिंगल लेयर, इसी की मजीद आगे एक्सप्लेनेशन है। तो ईच रन इंस्ट्रक्शन क्रिएट्स अ न्यू लेयर, ऑफ कोर्स ये तो अब ऑब्वियस सी बात है। एंड वी मस्ट मिनिमाइज द इमेज लेयर्स, हमारी इमेज की लेयर्स थोड़ी होनी चाहिए, यानी कम होनी चाहिए, तो इसलिए हमें एक ही सिंगल चेन रन जो है वो यूज करनी चाहिए। मतलब एक रन की इंस्ट्रक्शन और उसमें जो भी कमांड्स हैं हम उनको इकट्ठा कर दें, बजाय इसके कि हम अलग-अलग रन की इंस्ट्रक्शंस अपनी डॉकर फाइल में यूज करें। एक ही रन इंस्ट्रक्शन हो और उसमें सारी कमांड्स जो है ना वो इकट्ठी हो जाएं, और हर पहली और दूसरी कमांड में हम डबल एंड का ऑपरेटर यूज करते हैं। एंड का जो ऑपरेटर है वो 2 दफा लिखते हैं, एंड। ठीक है, तो इस तरह हमारी वो यानी कमांड वो सिंगल चेन्ड रन इंस्ट्रक्शन बन जाएगी, और इससे ये फायदा होगा कि हमारे इमेज का साइज भी रिड्यूस होगा और इमेज लेयर्स भी कम होगी। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीएमडी एंड एंट्री पॉइंट। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है और ये हर डेवऑप्स इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सीएमडी और एंट्री पॉइंट में क्या फर्क है। तो बेसिकली इनका पर्पस एक ही है, दे सर्व द सेम पर्पस। सीएमडी और एंट्री पॉइंट ये कंटेनर के अंदर जो फाइनल हमारा प्रोसेस चलाता है वो हम सीएमडी या एंट्री पॉइंट से चलाते हैं, लेकिन फर्क ये है कि एंट्री पॉइंट वो ज्यादा सुपीरियर है। आपकी सीएमडी इंस्ट्रक्शंस ओवरराइट हो सकती हैं, लेकिन एंट्री पॉइंट इंस्ट्रक्शंस आपकी ओवरराइट बिल्कुल नहीं हो सकती। यानी एक डॉकर फाइल है, उसमें मैं सीएमडी भी यूज कर रहा हूं, एंट्री पॉइंट भी यूज कर रहा हूं, तो मेरी सीएमडी की इंस्ट्रक्शन ओवरराइट हो जाएगी और मेरे कंटेनर में फाइनल इंस्ट्रक्शन वो एंट्री पॉइंट की चलेगी। और साथ ही इसमें मैंने ये भी लिखा हुआ है कि एंट्री पॉइंट या सीएमडी ये जो है ये वो प्रोसेस है जो कि कंटेनर के अंदर चलता है, और सीएमडी इज द सेट ऑफ डिफॉल्ट सेट ऑफ आर्गुमेंट्स that are supplied to the entry point process and entry point is superior। अगर आपको ये समझ नहीं आती तो आप ये ज़हन में रख लें कि entry point instructions वो overwrite नहीं होती। हाँ, CMD instructions किसी भी डॉकर फाइल में overwrite हो सकती हैं, और entry point हमेशा जो है CMD पर उसको priority दी जाती है जी। तो क्वेश्चन नंबर 31, what are the docker object labels। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और लेबल्स क्या होते हैं। लेबल्स मेटा डाटा के लिए यूज होते हैं, यानी आप अगर अपने डॉकर के ऑब्जेक्ट्स जस्ट लाइक हमारे कंटेनर्स हैं, इमेजेस हैं, लोकल डीमन्स, नेटवर्क्स, वॉल्यूम्स और नोड्स हैं, तो हम उनके नाम वगैरह यानी की वैल्यू पेयर जिस तरह हम यूज करते हैं मेटा डाटा के लिए, मजीद इंफॉर्मेशन के लिए, तो हम डॉकर के ऑब्जेक्ट लेबल्स भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इफ आई वॉन्ट टू रिमूव ऑल डॉकर इमेजेस एट वंस, तो क्या कमांड होगी सारे इमेजेस एक ही दफा फोर्सफुली रिमूव हो जाएं। तो डेंजरस कमांड है, इसलिए यूज इट विद कॉशन। डॉकर RMI रिमूव इमेजेस -F फोर्सफुली, और ये असल में 2 कमांड्स का मर्जर है। अब ये कमांड जो है ये वैल्यू पास करेगी इस कमांड को, यहां से हमारे क्या होंगे डॉकर इमेजेस के आईडीज आ जाएंगे। ठीक है, ये कमांड क्या करेगी, डॉकर इमेजेस -A -Q, डॉकर के हर इमेज का एक आईडी होता है, तो सारे इमेज के आईडीज इकट्ठे होकर इस कमांड को पास हो जाएंगे, और ये कमांड उन सारे इमेज के आईडीज को रिमूव कर देगी फोर्सफुली। ठीक है जी, तो ये 2 कमांड्स हैं बेसिकली। और इसी तरह इफ आई वांट टू रिमूव ऑल डॉकर कंटेनर्स, वही सेम कमांड है, यहां पर थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि डॉकर RM -F रिमूव करो सारे कंटेनर्स को फोर्सफुली, तो कंटेनर के आईडीज यहां से हम गेट कर सकते हैं। डॉकर PS
PS की कमांड जैसे डॉकर प्रोसेस शो, तो PS -A-Q, तो यहां से हमारे सारे कंटेनर के आईडीज आ जाएंगे जो इस कमांड को पास होंगे और ये कमांड फोर्सफुली सारे हमारे कंटेनर्स को रिमूव कर देगी। तो बहरहाल आपने इन दोनों कमांड्स को अपने लोकल यानी अपने VM पर टेस्ट कर लीजिएगा। लर्निंग के लिहाज से अच्छी हैं, लेकिन इनको अपने डेव या QA या प्रॉड सर्वर्स पर हरगिज नहीं चलाने। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही डेंजरस कमांड है। जो पिछली भी कमांड्स मैंने आपको बताई हैं क्वेश्चंस, ये अगर आप अपने पास इनको टेस्ट करना चाहते हैं तो अपने किसी लोकल वर्चुअल मशीन पर टेस्ट कर सकते हैं इनको, यानी अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में या डेव या QA में हरगिज ना यूज कीजिएगा, क्योंकि ये सारा कुछ उड़ा देंगे। डॉकर के लिहाज से वॉल्यूम्स, नेटवर्क्स, कंटेनर, इमेजेस सारा कुछ रिमूव हो जाता है। बहरहाल एक कमांड तो है, हमें नॉलेज तो होना चाहिए, तो उसकी कमांड है डॉकर सिस्टम प्रून। तो डॉकर सिस्टम प्रून सब कुछ ही फारिग कर देता है डॉकर के लिहाज से जो कुछ बना होता है। तो बहरहाल आपको इसका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर के लिहाज से नॉलेज जरूर होना चाहिए कि ये कमांड है जिससे हम सब कुछ उड़ा सकते हैं। वैसे मैंने अपने लोकल वर्चुअल मशीन पर इसको टेस्ट किया है, चलाया है, सब कुछ जो है ना वो रिमूव हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू अपडेट अ कंटेनर विदाउट लूजिंग द डाटा। एक कंटेनर है, हम उसको अपडेट करने जा रहे हैं, ठीक है, उसका वर्जन वगैरह अपडेट हो सकता है, रिलीज जो कुछ भी है, लेकिन उसके अंदर डाटा भी है। तो हम डाटा लॉस किए बगैर उस कंटेनर को कैसे अपडेट कर सकते हैं, तो उसके ये 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कि हमें ये यकीन दहानी होनी चाहिए कि हमारा डाटा जो है वो किसी न किसी वॉल्यूम में सेव हुआ है, ठीक है। डॉकर वॉल्यूम हम यूज करते हैं फॉर परसिस्टेंट डाटा स्टोरेज। तो जिस वक्त हमारा डाटा किसी वॉल्यूम में सेव्ड है तो इंशाल्लाह हम खतरे से बाहर हैं। दूसरा स्टेप, स्टॉप द कंटेनर ग्रेसफुली यूजिंग द डॉकर स्टॉप कमांड। हमने उस रनिंग कंटेनर को स्टॉप करना है क्योंकि हम उसको अपडेट करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद पुल द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द कंटेनर इमेज यूजिंग डॉकर पुल। तो उस कंटेनर में जो इमेज यूज हो रहा है उसका मिसाल के तौर पर नोड अल्पाइन 20 है, तो 24 पर अगर हम अपडेट करने जा रहे हैं तो हमने डॉकर फाइल में अपना वो इमेज अपडेट करना है। या फिर हम अगर डायरेक्टली अपडेट कर रहे हैं तो हम डॉकर पुल और उसके बाद इमेज का नाम लिखकर हम उस तरह भी अपना अपडेटेड इमेज पुल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जिस वक्त हमारे पास वो इमेज आ गया तो हमने उसका नया कंटेनर चलाना है और वॉल्यूम को उसके साथ माउंट करना है। ये असल में एक्चुअल स्टेप तो यहां पर है कि जो वॉल्यूम है हमारा, वॉल्यूम 1 या माई वॉल्यूम जिस नाम से है, वो नए कंटेनर के साथ जरूर हमने माउंट करना है, ठीक है। और जिस वक्त हमारा नया कंटेनर चल गया तो हमने उसमें लॉगिन करके अपना डाटा देखना है कि हाँ भाई वॉल्यूम में जो डाटा सेव था वो अब कंटेनर के अंदर आ गया है या नहीं, और हमारा साथ में कंटेनर भी अपडेट हो गया नए इमेज के साथ। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप आप इनको अपने पास भी रन कर सकते हैं, बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ कैन वी सिक्योर द कंटेनर्स। ठीक है, ये सिक्योरिटी के लिहाज से अब कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपने इमेजेस जो हम पुल कर रहे हैं वो ट्रस्टेड रिपोजिटरीज या रजिस्ट्री से पुल करने चाहिए। जैसे डॉकर हब पे, डॉकर हब पे सारे इमेजेस स्कैन होते हैं, वल्नरेबिलिटीज फ्री, मालवेयर फ्री इमेजेस होते हैं। और दूसरा जो है वो स्टेप ये है या पॉइंट कि रेगुलरली अपडेटिंग डॉकर एंड द अंडरलाइंग होस्ट सिस्टम विद सिक्योरिटी पैचेस। हमारे पास ओएस की बहुत पुरानी रिलीज ना हो या डॉकर का बहुत ही आउटडेटेड वर्जन ना हो, अपडेटेड वर्जन हो। और तीसरा, स्कैनिंग कंटेनर इमेजेस फॉर वल्नरेबिलिटीज यूजिंग सिक्योरिटी टूल्स। हम सिक्योरिटी टूल्स को यूज करते हुए जो डॉकर इमेजेस हैं हम उनको मालवेयर के लिए या वायरस के लिए स्कैन करते रहें ताकि हमें पता हो कि हमारे जो इमेजेस यूज हो रहे हैं उनमें किसी किस्म की वल्नरेबिलिटीज, मैलिशियस कोड या मालवेयर नहीं है। लास्ट स्टेप में हम अपने कंटेनर्स की एक्टिविटीज को मॉनिटर करते रहें, जैसे मॉनिटरिंग टूल है प्रोमीथियस, ग्राफाना से, और उनमें किसी किस्म की ऐसे यानी सिक्योरिटी लॉग्स, थ्रेट्स लॉग्स जो है ना, हम उनको भी देखते रहें कि हमारे कंटेनर्स प्रोटेक्टेड हैं या नहीं। तो ये कुछ जनरल किस्म के स्टेप्स हैं जिससे हम अपने कंटेनर्स को सिक्योर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37,
हाउ कैन यू कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक कंटेनर रीस्टार्ट्स इन डॉकर, कि हमारा सिस्टम अगर अंडरलाइंग सिस्टम वर्चुअल मशीन वो बूट हुई है तो हमारे सारे कंटेनर्स भी खुद ब खुद चल पड़े, तो उसके लिए हम डॉकर रन की कमांड में ये स्विच ऐड करेंगे, हाइफन हाइफन रीस्टार्ट इज इक्वल टू ऑलवेज। तो जिस वक्त हम ये यूज करेंगे तो हमारा जिस वक्त भी सिस्टम रीबूट होगा हमारे कंटेनर्स भी खुद ब खुद चल पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज अ डॉकर रजिस्ट्री। आसान है कि डॉकर रजिस्ट्री वो एक पॉइंट है, यानी क्लाउड बेस्ड रजिस्ट्री जैसे डॉकर हब है, जहां पर हम अपने डॉकर इमेजेस को पुश करते हैं या पुल करते हैं। वो हमारी डॉकर इमेजेस का एक स्टोरेज पॉइंट है। तो जैसे मैंने आपको बताया भी है कि डॉकर ऑल्सो ऑफर्स अ फ्री पब्लिक रजिस्ट्री जिसको डॉकर हब कहते हैं, और इसमें हमने देखा भी है आपने उस चैप्टर में जो हमारा डॉकर हब का था कि हमने इस पे अकाउंट बनाया, इमेजेस को पुश भी किया, पुल भी किया। तो डॉकर रजिस्ट्री इसके लिए यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट आर द स्टेप्स टू पुश अ डॉकर इमेज टू अ प्राइवेट रजिस्ट्री। तो सबसे पहले हमें अपने सिस्टम पर लॉग इन करना पड़ेगा अपनी रजिस्ट्री में, और ये कमांड है डॉकर लॉग इन की। ये क्वेश्चंस अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो आप मेरा डॉकर हब वाला चैप्टर जरूर देख लीजिएगा, ये सारी चीजें वहां पर मैंने कराई हुई हैं, ठीक है जी। और फिर इसके बाद हमने उस इमेज का टैग उस तरह देना है जिस तरह हमारे डॉकर हब की रजिस्ट्री में नाम है हमारी रिपोजिटरी का, और जिस वक्त हम उस तरह से टैग देंगे तो हम डॉकर पुश की कमांड से उस इमेज को पुश कर सकते हैं। तो ये 3 कमांड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वेयर आर द डॉकर क्रीडेंशियल स्टोर्ड इन लिनक्स। लिनक्स में डॉकर के जिस वक्त हम डॉकर लॉगिन यूज करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, तो वो कहां पर सेव होते हैं। तो वो भाई आपकी होम डायरेक्टरी के अंदर डॉट डॉकर है। अगर आप रूट से लॉगिन हो तो यहाँ मतलब रूट डॉट डॉकर की एक हिडन डायरेक्टरी होगी, और उसके अंदर ये फाइल है config.json, यहां पर हमारे क्रीडेंशियल्स सेव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ कैन वी मॉनिटर अवर डॉकर इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्रोडक्शन। तो हम मॉनिटर कैसे कर सकते हैं अपने डॉकर के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर वो प्रोडक्शन में है। वैसे मॉनिटरिंग टूल्स भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे प्रोमीथियस, ग्रिफाना है, इन पे इंशाल्लाह मैं लेक्चर्स बनाऊंगा, आगे आएंगे ये डेवऑप्स टूल्स में। तो यहां तक अगर आप अपने यानी CLI को यूज करते हुए, तो हमारे पास डॉकर स्टैट्स की कमांड भी है, और डॉकर इवेंट्स टू मॉनिटर डॉकर इन प्रोडक्शन। डॉकर स्टैट्स की कमांड क्या करती है, इट प्रोवाइड CPU एंड मेमोरी यूजेज ऑफ द कंटेनर, ठीक है। और वैसे ये डॉकर की जो 50 कमांड्स हैं उसमें मैंने बताया हुआ है। और डॉकर इवेंट्स की कमांड जो है वो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन द डॉकर डीमन। तो हमारे डॉकर डीमन पर कोई इस तरह की मेलिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही, तो हम इवेंट्स को देख सकते हैं। और डॉकर स्टैट्स वही काम यानी वही रोल प्ले करती है जो हमारे लिनक्स सिस्टम में टॉप की कमांड, यानी टॉप से हम प्रोसेसेस देख सकते हैं रियल टाइम में। इसी तरह हम डॉकर स्टैट्स को यूज करते हुए भी अपने डॉकर कंटेनर्स के रियल टाइम प्रोसेसेस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉकर एंड कुबरनेटिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है। तो वैसे कुबरनेटिस पे इंशाल्लाह पूरी एक प्लेलिस्ट आएगी अपने आपके डेवऑप्स मौलवी हिंदी चैनल पे। वैसे मैंने अपने इंग्लिश वाले चैनल पे ये ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, कुबरनेटिस का पूरा कोर्स अपडेट किया है। तो वैसे तो हमारे पास डॉकर कंटेनराइजेशन का प्लेटफॉर्म है और कुबरनेटिस कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, ठीक है। की डिफरेंस तो ये है, एक से हम कंटेनर्स बनाते हैं, आसान अल्फाज में डॉकर से हम कंटेनर्स बनाते हैं, कुबरनेटिस से हम अपने कंटेनर्स को मैनेज करते हैं जब हमारे कंटेनर्स की तादाद थाउजेंड्स में हो। तो यहां पर भी मैंने आंसर दिया हुआ है कि डॉकर इज यूज्ड टू पैकेज एप्लीकेशंस इनटू कंटेनर्स व्हाइल कुबरनेटिस इज यूज्ड टू ऑर्केस्ट्रेट एंड मैनेज दोज कंटेनर्स इन प्रोडक्शन, ठीक है। ऑर्केस्ट्रेशन से मुराद कि आप यानी कंटेनर्स बेबी सिटिंग करता है कंटेनर्स की। कुबरनेटिस ऑर्केस्ट्रेशन से मुराद मतलब कुबरनेटिस बेबी सिटिंग करता है। यहाँ ऑर्केस्ट्रेशन से आप बेबी सिटिंग समझ लें कि कंटेनर्स को देखना ठीक चल रहे हैं, कोई क्रैश हो रहा है उसे रीस्टार्ट करना, ठीक है। ये सारा काम कंटेनर्स में कंटेनर्स की देखभाल के लिए हम कुबरनेटिस यूज करते हैं।
और फिर डॉकर शिप्स एंड डिप्लॉयज एप्लीकेशंस ऑन अ सिंगल नोड, और कुबरनेटिस मैनेजेस एप्लीकेशंस अक्रॉस अ क्लस्टर ऑफ नोड्स। तो ये की डिफरेंस है। वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है, यहां पर आपको इतना कम से कम जरूर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाई शुड वी यूज अ डॉट डॉकर इग्नोर फाइल। आपने अगर डॉट गिट इग्नोर का नाम सुना हुआ है तो डॉट डॉकर इग्नोर भी वही पर्पस सर्व करती है कि जिस तरह, ऐसे मैंने लिखा भी हुआ है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके इमेज में गैर जरूरी डायरेक्टरीज, गैर जरूरी फाइल्स, आर्काइव्स वगैरह बिल्ड करते वक्त आपके इमेज में ना जाएं, तो आप उन फाइल्स को, फोल्डर्स को डॉट डॉकर इग्नोर में डाल दें, तो वो आपके इमेज में नहीं जाएंगे। तो इससे आपका इमेज ऑप्टिमाइज भी रहेगा, एफिशिएंट भी रहेगा, और अननेसेसरी और सेंसिटिव डाटा भी आपके इमेज में नहीं जाएगा। तो डॉट डॉकर इग्नोर यही पर्पस सर्व करती है जिस तरह डॉट गिट इग्नोर है। क्वेश्चन नंबर 44, वी रन अ सिंपल डॉकर रन यूबुंटू कमांड, व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन। आपने डॉकर रन यूबुंटू रन की कमांड, पीछे क्या हो रहा होता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी डॉकर CLI आपका क्लाइंट है, ठीक है। आप डॉकर CLI को यूज करते हुए ये कमांड रन करेंगे, तो ये डॉकर इंजन से बात करेगी, जो आपका होस्ट यानी डॉकर चल रहा है, डॉकर डीमन API से। तो इसके बाद होस्ट देखता है कि भाई क्या जरूरत है, कहां से मुझे इमेज पुल करना पड़ेगा, तो वो इमेज कहां से पुल करेगा, डॉकर हब से। अब ये काम डॉकर होस्ट का है, डॉकर इंजन का है कि वो खुद जो है ना डॉकर हब से बात करे और वहां से एक ऑफिशियल इमेज यूबुंटू का पुल करे। जब हमारे पास इमेज हमारी VM पर पुल हो गया, तो उसके बाद हम डॉकर डीमन को ही यूज करते हुए वो इमेज कंटेनर की सूरत में चल जाएगा। तो यहां पर की रोल जो है वो डॉकर डीमन का है। डॉकर डीमन एट द सेम टाइम क्लाइंट से भी बात करता है, रजिस्ट्री से भी बात करता है। क्लाइंट उसे कहता है यूबुंटू का कंटेनर चला कर दो मुझे, ठीक है। मैं कहूंगा डॉकर रन यूबुंटू, मुझे यूबुंटू का कंटेनर चला कर दो, तो वो क्या करेगा, API के जरिए से जो है क्लाइंट की भी बात सुनेगा और रजिस्ट्री से इमेज भी पुल करेगा। पुल हो गया, हमारे पास आ गया इमेज, तो डॉकर रन, ये डॉकर डीमन ही कमांड चलाकर हमें एक कंटेनर बना देगा। तो इसलिए जैसे पहले भी आपको मैंने बताया कि डॉकर इंजन नहीं तो हम किसी भी किस्म का डॉकर का काम नहीं कर सकते। डॉकर इंजन जो है वो एक बैकबोन है, सारा का सारा डॉकर इंजन ही मैनेज करता है। तो क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द कमांड टू सी ऑल कंटेनर्स, चाहे वो रनिंग स्टेट में है, पॉज्ड है, स्टॉप्ड है या एग्जिट स्टेट में है। तो उसकी ये कमांड है जो मैं करा चुका हूं डॉकर कमांड्स वाले चैप्टर में, डॉकर PS -A या -A। तो ये सारे कंटेनर्स आपको बता देती। सिर्फ डॉकर PS रनिंग कंटेनर्स बताती है, लेकिन डॉकर PS -A सारे कंटेनर्स बताती है, चाहे वो पॉज्ड हैं, स्टॉप्ड हैं या एग्जिट स्टेट में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, कैन वी रन कंटेनर्स इन द क्लाउड, इफ सो हाउ। कि हम कंटेनर्स क्लाउड में चला सकते हैं, क्यों नहीं भाई। जो हमारे पास क्लाउड की सर्विसेज हैं, जैसे AWS की इलास्टिक कंटेनर सर्विस है या एज्योर की ACI है, एज्योर कंटेनर इंस्टेंसेस, और गूगल क्लाउड रन, तो ये तीनों जो क्लाउड कंप्यूटिंग के जायंट्स हैं, ये तीनों मैनेज कंटेनर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे हम कंटेनर्स क्लाउड पे भी चला सकते हैं। तो इस सर्विस को वैसे कहते हैं कंटेनर एज अ सर्विस। तो कंटेनर एज अ सर्विस, इससे मुराद क्या है कि आप अपने कंटेनर्स को सर्विस के तौर पर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पर चला सकते हैं। तो AWS की इलास्टिक कंटेनर सर्विस है, एज्योर की ACI है, एज्योर कंटेनर इंस्टेंसेस, और गूगल क्लाउड की है गूगल क्लाउड रन। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ कैन वी चेक ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट अवर कंटेनर। तो उसके लिए कमांड है डॉकर इंस्पेक्ट की, डॉकर इंस्पेक्ट वॉल्यूम, डॉकर इंस्पेक्ट नेटवर्क, डॉकर इंस्पेक्ट इमेज, डॉकर इंस्पेक्ट कंटेनर। तो वो सारी जेसन फॉर्मेट में आपके पास डिटेल आ जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द यूज ऑफ द डॉकर सेव एंड डॉकर लोड कमांड्स। कि डॉकर सेव और डॉकर लोड दो डिफरेंट कमांड्स हैं, इनमें क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, या हम किस मकसद के लिए डॉकर सेव को यूज करते हैं और फिर डॉकर लोड को।
तो डॉकर इमेज कैन बी एक्सपोर्टेड एज अ टार आर्काइव वाया द डॉकर सेव कमांड। हम किसी भी इमेज को यानी टार आर्काइव में एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस डॉकर सेव की कमांड में। ये पूरा साइंटेक्स भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ये डॉकर सेव -o और फिर आगे आपकी फाइल नेम, यानी जिससे आप टार आर्काइव बनाना चाहते हैं जिस नाम से, और फिर आपका डॉकर इमेज। और जिस वक्त हम इस कमांड को रन करते हैं तो हमारे पास एक इमेज की टार आर्काइव आ जाती है, ठीक है, .tar की फॉर्म में। और फिर हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इस डॉकर इमेज को। और फिर ये जो एक्सपोर्टेड टार आर्काइव है जो हमने डॉकर सेव से एक्सपोर्ट की है, हम इसको अब किसी दूसरे डॉकर होस्ट पे जाके इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और उस इंपोर्ट की कमांड के लिए हम यूज करते हैं डॉकर लोड, ठीक है, डॉकर लोड -i और फिर आगे हमारा फाइल नेम .tar। तो हमारे पास डॉकर इमेजेस के बाद रन करेंगे तो हमारे पास एक डॉकर इमेज आ जाएगा उस टार आर्काइव से इंपोर्ट होने के बाद। तो ये फर्क है, डॉकर सेव से हम किसी भी इमेज की टार आर्काइव बना सकते हैं और डॉकर लोड से हम उस टार आर्काइव को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और जिस वक्त हम रन करेंगे डॉकर इमेजेस तो वो हमारे पास इमेज किसी दूसरे डॉकर होस्ट पर भी आ जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट डू यू नो अबाउट डिस्ट्रोलेस इमेजेस इन डॉकर। इमेजेस होते हैं कुछ ऐसे जो कि डिस्ट्रोलेस होते हैं, तो वो क्या इमेजेस, कौन से इमेजेस होते हैं? अगर आपने इससे पहले नहीं सुना तो डिस्ट्रोलेस इमेजेस आर द मिनिमल इमेजेस विच कंटेन ओनली योर एप्लीकेशन एंड इट्स रन टाइम डिपेंडेंसीज। यानी जिस तरह आपने अगर यूबुंटू खुद से इंस्टॉल किया हुआ है तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के वेरिएंट्स होते हैं ISO इमेजेस के। एक मिनिमल भी होता है, फिर जीनोम भी होता है। जो मिनिमल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ वही पैकेजेस होते हैं जो आपके यूबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाते हैं। तो आपके पास एक यानी शेल नुमा CLI नुमा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, ठीक है। और एक होता है जीनोम या डेस्कटॉप, तो वो तकरीबन 6 GB का होता है जिसमें पूरा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जो डिस्ट्रोलेस इमेजेस होते हैं उसमें हमारी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन होती है और वही डिपेंडेंसीज होती हैं जो हमारी एप्लीकेशन को चाहिए होती हैं। तो वो डिस्ट्रोलेस इमेजेस होते हैं। दे डू नॉट कंटेन पैकेज मैनेजर्स, शेल और एनी अदर प्रोग्राम्स। तो वो डिस्ट्रोलेस इमेजेस का साइज भी इसलिए बहुत थोड़ा होता है इसलिए कि उनमें किसी किस्म के मजीद पैकेज मैनेजर्स नहीं होते। शेल जैसे बैश है, अच्छा SH है, ये शेल्स भी नहीं होते। तो इन इमेजेस को डिस्ट्रोलेस इमेजेस कहा जाता है। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 हमारे इस पहले पार्ट का कि व्हाई मल्टी स्टेज डॉकर फाइल इज रिक्वायर्ड। हम उसको क्यों यूज करते हैं? तो मल्टी स्टेज पर मैंने पूरा एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, आप इसी डॉकर की प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। तो हम क्यों मल्टी स्टेज डॉकर फाइल यूज करते हैं? तो उसका आसान सा जवाब यही है कि जिस वक्त हम when building complex and large applications where the build process requires a lot of dependencies that are not needed at runtime, we can use multi-stage Docker file and the build tools dependencies will not be the part of the final image. तो हमारे पास जिस वक्त फाइनल ऑप्टिमाइज्ड इमेज आता है तो उसमें ये डिपेंडेंसीज, कंपाइलेशन, टूल्स वगैरह, लाइब्रेरीज, ये सब स्किप हो जाती हैं। तो अगर मैं इस तरह बताऊं कि जो हमारा फाइनल इमेज होता है उसमें टू द पॉइंट कंटेंट होता है, टू द पॉइंट इमेज की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं सिर्फ वही होती हैं और जिससे हमारी एप्लीकेशन चल जाए। तो गैर जरूरी लाइब्रेरीज, डिपेंडेंसीज, टूल्स, बिल्ड टूल्स, कंपाइलेशन वगैरह ये सारी चीजें स्किप हो जाती हैं। तो बहरहाल मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप मल्टी स्टेज बिल्ड को जरूर अपने पास ट्राई करें, बहुत ही मजे की चीज है डॉकर के हवाले से। तो इसी के साथ ही आज के इस डॉकर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के सेशन को खत्म करते हैं और मैं आपके साथ ये ड्राइव का लिंक जरूर शेयर करूंगा ताकि आप इसको अपने पास डाउनलोड कर लें। जिस वक्त भी आपका कोई डेवऑप्स का इंटरव्यू हो तो आप क्विकली स्लाइड्स को गो थ्रू कर लें और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले पार्ट में, जो पार्ट बी है उसमें भी तकरीबन 38 डॉकर के इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। किसी किस्म का भी फीडबैक या कोई मशवरा, कोई सजेशन है तो जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।